हेलो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम में फिक्स है कि हर साल पूछा ही जाता है। तो आपको अगर इंटीग्रेशन से डर लगता है, चाहे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं और आपसे क्वेश्चन भी बन जाता है तो आप ट्राई कीजिएगा कि खुद से जो हम क्वेश्चन लिखेंगे उसको खुद से बनाइएगा। तो हम सॉल्व करने वाले हैं जो बार बार क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पूछा जाता है। और आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड के लिए इंटीग्रेशन जो अपना चैप्टर है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इंटीग्रेशन से आपको सब्जेक्टिव में भी बहुत क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। तो किस प्रकार का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना है। अगर आपको मैथ से डर लगता है ना, तो आपके लिए एक अंतिम उम्मीद सीरीज बनाए हैं जो कि प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, अंतिम उम्मीद। तो वहां से आप अंतिम उम्मीद का सीरीज देखिएगा। अगर आप मैथ में कमजोर हैं या फेल होने से डर लगता है, अगर आप पूरा मैथ पढ़ चुके हैं, फिर ये आपके लिए है रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हम ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा हम सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चन होगा जो सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था 2023 के सेंटअप एग्जाम में, उसमें सबसे ज्यादा उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। तो अब हम समझते हैं कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, 2022 या 23 में देखेगा, इसी में पावर चेंज करके दे दिया है। और सेम क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में आया था, यहां पर पावर 3 दे के, ठीक है ना। तो यहां पर पावर 2 दे, 3 दे, कुछ भी दे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, करने का प्रोसेस सेम ही है। तो ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस क्या है, जब हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए क्वेश्चन को देख के। तो ध्यान से सुनिए, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको log x दिख जाता है, क्या दिख जाता है, log x, तो हमेशा आपको क्या करना है कि log x को t मान के ही सॉल्व करना है। क्या बोले हम, log x को ही t मानना है। जब किसी क्वेश्चन में log x दिख जाएगा तो क्या करना है, log x को t मानना है। तो आप चाहे तो इसमें log x को t मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चालाकी हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से सुनिए कि इस क्वेश्चन में हम चालाकी क्या करेंगे। चालाकी करना आप बेसिकली सीखिए। तो चालाकी हम ये करेंगे कि जब कभी भी log के साथ में अगर कोई कांस्टेंट दिखेगा, log के साथ कोई कांस्टेंट मतलब 2, 4, यहां पर कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, तो जब कभी ऐसा दिखेगा तो आपको क्या करना है, इस पूरे भाई को क्या करना है, t मान लेना है। कोई बुराई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, t बराबर 1 प्लस log x मान लेंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, ये बात हमको समझ में आती है कि नहीं आती है, आता है सर। अब t मानने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा ड्यूटी है इसको डिफरेंशिएशन करना। तो t का डिफरेंशिएशन dt, 1 का क्या होता है 0 प्लस log x का 1/x और dx। अब देखिए इसको एक साथ t इसीलिए माने हैं, काहे कि इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा ना, इसीलिए। अब क्वेश्चन देखिए आसान बन जाएगा। तो इस तरह का छोटा छोटा चालाकी आपको एग्जाम में करना आना चाहिए। अब देखिए यहां पर dx/x, यहां पर है क्या, dx/x, dx/x का वैल्यू क्या है, dt। तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं सर। तो अब देखिए अपना क्वेश्चन किस में बदल गया, dx/x को हम क्या मान लिए हैं, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 dt। नीचे देखिए 1 प्लस log x था, तो 1 प्लस log x को हम क्या माने हैं, t माने हैं। तो t, और यहां पर पावर 2 है तो 2। अब इसी में पावर 3 करके सेंटअप एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर पावर 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे, हमको इंटीग्रेशन करने में दिक्कत है क्या, नहीं है सर, आराम से हम कर लेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो जब कभी भी फॉर्मूला जो होता है अपने पास, ये वाला कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n, ये सब बच्चा को पता होगा, क्या होता है, x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस k।
तो ये जो फॉर्मूला होता है, जब ऊपर में पावर रहता है तब ना, मतलब ऊपर में, यहाँ क्या है नीचे में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि टी स्क्वायर नीचे है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 पावर लिख दे तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो टी के पावर -2 पहले से है, और जो पावर रहता है उसमें हमेशा क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो 1 जोड़ दिए, और जो पावर में आया वही चीज नीचे लिखना है। क्या ये बात हमको समझ में आती है? यस सर, ठीक है सर। अब इसको हम बनाते हैं और देखते हैं क्या आता है अपना आंसर। तो अब देखिए, अगर -2 और +1 कितना हो जाएगा, -1, तो नीचे तो -1 हो गया, और ऊपर देखिए अब ये जो t के पावर यहां पर लिख देते हैं एक लाइन और, नीचे तो अपना आ गया -1, और t के पावर में देखिएगा कि -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो हम अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं, माइनस ऊपर लिख सकते हैं ना, और t के पावर -1 नीचे आएगा, तो यहां पर सिर्फ t के पावर 1 बच जाएगा। अब ये अपना आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और यहां प्लस के लगाते चलना है। अब ये जो है ना टी में अपना आंसर नहीं होता है, काहे, जब क्वेश्चन x में था भैया, तो आंसर भी किस में होना चाहिए, x में होना चाहिए। तो क्या ये x में आंसर है सर? नहीं है। t में है तो t के जगह पर ये पुट कर देते हैं, कोई बुराई नहीं है सर। तो पुट कर दीजिए t का वैल्यू 1 + log x, तो यहां पर आ जाएगा 1 + log x अब प्लस के। तो क्या अब यहां पर पावर 2 के जगह पर 3 कर दे तो क्या आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? क्या बन जाएगा सर। तो अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क में है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सर। सेम तरह से बनाना है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। 1 + log x का होल क्यूब और गुना में यहां पर x है। तो हमको क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि आप सिंपली log x को t मान के भी कर सकते हैं क्वेश्चन में, लेकिन वहां पर इतना आसानी से इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे जितना आसानी से आप यहां पर इंटीग्रेशन कर लिए हैं। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो अब आप, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें अच्छा से समझ गए होंगे। तो इंटीग्रेशन में इस तरह का सब्स्टिट्यूशन पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीज समझ में आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना जो अभी हम बताएंगे, ये पहले आपको खुद से करना है। तो जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पर बताते हैं वो सब क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं छाप लेना है, चाहे सॉल्यूशन नहीं देखना है। पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपसे कहां तक बनता है और आप क्या गलती करते हैं उस क्वेश्चन में, फिर आप उसका सॉल्यूशन मिलाइएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है अपने पास, ये अभी तक मिटा नहीं है भैया। तो देखिए दोस्तों, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, आप लोग इसको खुद से पहले ट्राई कीजिए, फिर हम बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन देख के क्या आना चाहिए दिमाग में, ये सब हम बताएंगे। e के पावर x dx, और नीचे में देखिए √1 - e के पावर 2x। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इस प्रकार e के पावर x वाला क्वेश्चन भी बहुत बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी सेंटअप एग्जाम का ही है। तो अब हम इसको समझते हैं कि सर इसको कैसे करना है सॉल्व। तो पहले आप लोग के पास जितना दिमाग है सारा दिमाग लगा के सोचिए कि इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। सोचिए आराम से, लेकिन इसको करने का बस एक ही तरीका हो सकता है, हमको नहीं लगता इसको कोई दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं आप क्या किए हैं, मिलाइएगा। तो आप बताइए कि हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऊपर में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो e के पावर x dx, ठीक है भैया। और नीचे में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम, तो नीचे देखिए 1 - e के पावर 2x है, तो हम यहां पर देखिएगा e के पावर 2x है, तो हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x का होल स्क्वायर। काहे लिख सकते हैं ऐसा कि पावर में जो होता है e गुना में हो जाता है, क्या होता है, गुना होता है। तो 2x, x में 2 से गुना होता है 2x। इसका मतलब ये है
कि हम इसके जगह पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। क्या आपको एक एक चीज समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो इसके जगह पर हम लिख देते हैं भैया e के पावर x का होल स्क्वायर। अब आप खुद दिमाग लगाइए, आप जो भी सर से पढ़े होंगे आपको बताए होंगे कि जब कभी भी ऊपर में e के पावर x दिखेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, e के पावर x को ही t मानना है। अरे हाँ ना बोल भाई, काहे ऐसा बोल रहे हैं सर? देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इसके आगे e जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये e की पावर x, इसको हम t माने। अब इसको t मानने से फायदा क्या होता है ये समझिए, ये वाला पूरा डिटेल में बदल जाएगा। कैसे? देखिए, t मानने के बाद हमारा परम सिद्ध अधिकार है डिफरेंशिएशन करना है, कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इसी के बराबर होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? आ गया सर, याद होना चाहिए। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है और dx बराबर dt। तो अब यहां पर मैक्सिमम लोगों को दिख गया होगा, क्या दिखा सर? e के पावर x dx का वैल्यू क्या होता है, dt होता है। अरे पक्की बात, कोई बुराई नहीं है सर। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए कितना आसान बन गया है। तो ऊपर में इसके जगह पर हम लिख देंगे 1 और dt, 1 तो हम कहीं भी लिख देते हैं, उससे कोई बुराई नहीं है। और नीचे देखिए अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस। अब हम e के पावर x को t माने थे, ना कि e के पावर x होल, ई पूरे को t नहीं माने थे, सिर्फ e के पावर x को t माने हैं। तो e के पावर x के जगह पर t रख देंगे और e जो स्क्वायर है जैसे के तैसे वैसा ही रहेगा एज इट इज। अब आप लोग बताइए कि 1/1 माइनस टी स्क्वायर का इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखना है सर, क्या लिखना है सर? ध्यान दीजिए, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स x प्लस के होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस के। तो यहां पर अगर x के जगह पर t लिख देते हैं तो क्या हम इसका आंसर ऐसे लिख दे तो कोई बुराई नहीं है सर। अब बताइए, क्या इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, बच्चा यही गलती करता है। क्या गलती करता है सर? जब यहां पर क्वेश्चन आया ना, यहीं पर आंसर छोड़ देगा। अब कई बच्चा तो के भी नहीं जोड़ता है। तो ये छोटा छोटा गलती है जो कि आपको ध्यान देने का बहुत जरूरत है, ठीक है ना। अब देखिए, यहां लास्ट में जब टी में आंसर आता है ना, तो जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन कीजिए तो याद रखना है, क्या याद रखना है कि लास्ट में टी का वैल्यू पुट करना है। तो लास्ट में टी का वैल्यू क्या है? e के पावर x। तो t के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे सर जी बताइए? साइन इनवर्स। और t का वैल्यू क्या हो जाएगा? e के पावर x। अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ ना बोल भाई, कोई बुराई नहीं है। तो अब आप इसको समझिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास। और ये जो क्वेश्चन अभी हम बताएंगे ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ काफी ज्यादा आसान भी है, ठीक है। देखिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल रहे हैं काहे कि सेम क्वेश्चन जो है अपना, क्या बोले, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन फिर आपको समझाते हैं, ठीक है भैया। यही क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, 2 नंबर में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन 2023 में 2 नंबर में पूछा गया था। और सेम क्वेश्चन आप जब मॉडल पेपर का क्वेश्चन निकालिएगा, 5 नंबर में सेम प्रकार का क्वेश्चन दे दिया है, इसी में लिमिट लगा के और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोसेस समझते हैं कि जब कभी भी नीचे में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन को हम 3 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कितना तरीका से? 3 तरीका।
अब 3 तरीका में जो सबसे आसान तरीका है और सुपर फास्ट तरीका है उस तरीका को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पहला तरीका क्या लगाएंगे, आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि नीचे वाला को टी मान सकते हैं, लेकिन यह हो सकता है कि जब आप नीचे वाला को टी मानेंगे तो टी मान के ही आराम से हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों से ये क्वेश्चन नहीं होगा नीचे टी मान के, ठीक है ना। तो अब दूसरा प्रोसेस समझिए, टी मान के तो मैक्सिमम लोग से नहीं होगा, मान के चलिए, आप करके देखिएगा, आपसे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मैक्सिमम लोग से नीचे वाले को टी मान के नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड ध्यान से समझिए, दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, तो आप क्या कीजिए कि इस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदलिए। क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चन को यहां पर सेक के जगह पर 1/cos लिखेंगे, सेक के जगह 1/cos लिखेंगे, और tan x के जगह पर sin x बटा cos x लिखेंगे। तो जब पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में बदल लेंगे फिर वहां से आप कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब तीसरा तरीका हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का तीसरा तरीका सबसे आसान है, इसको हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन, मतलब हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे, मतलब परिमेयकरण से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि इसको रेशनलाइजेशन से करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर sec x प्लस tan x, अब बीच में प्लस रहे चाहे माइनस रहे, ऐसे ही करना है सॉल्व, जैसे अभी हम बताएंगे, ठीक है। अब रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, हमको तो पते नहीं है। तो ध्यान दीजिए, नहीं पता है ना तो सीखिए ना, सिखा ही रहे हैं ना सर जी, sec x dx, और नीचे जो है उसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। तो sec x माइनस tan x, सही है सर, बिल्कुल सही है। गुना में रेशनलाइजेशन का मतलब ध्यान से सुनिए क्या होता है, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो नीचे लिखा हुआ है ना सेम चीज से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सेम चीज नहीं, यहां पर जो उसका उल्टा साइन से, इसका क्या मतलब है सर जी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ध्यान दीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। परिमेयकरण का मतलब बता रहे हैं कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो परिमेयकरण करना है, ये तो हमारा दिमाग में फिट हो चुका है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि परिमेयकरण करेंगे कैसे सर, ये बताइए। तो परिमेयकरण करने के लिए जो यहां पर लिखा हुआ उस पर ध्यान दीजिए। तो sec x माइनस tan x है ना, तो आपको क्या करना है, नीचे भी सेम लिख दीजिए sec x माइनस tan x। अब ध्यान दीजिएगा कि परिमेयकरण का मतलब होता है जो यहां पर उसका उल्टा साइन, यहां पर माइनस है ना तो यहां पर प्लस से हमको करना पड़ेगा। तो प्लस करके अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन करना, मतलब परिमेयकरण करना, ठीक है। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर। अब अगर यहां प्लस का चिन्ह रहता तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते सॉल्व, बताइए थोड़ा, हम किससे रेशनलाइजेशन करते। तो हम यहां प्लस रहता तो sec x माइनस tan x, sec x माइनस tan x से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। कोई बुराई नहीं है सर, क्या हमको ये सारी चीजें समझ में आती है, आता है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आने का 100% संभावना है, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, फिर भी आप ऐसे ही कीजिएगा, क्या है कि और कोई दूसरा तरीका है नहीं, इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन हम समझ गए। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, तो ऊपर में देखिए जो अब गुना करना है सिर्फ और आंसर आ जाएगा। तो अब sec x में इससे गुना होगा, तो यहां पर हम लिख देते हैं sec x, गुना में क्या आ जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, और नीचे dx। अब देखिए यहां पर देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो a माइनस बी गुने a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। अरे आया कि नहीं आया, ये बात सब बच्चा को आया कि नहीं आया, नहीं आया, ध्यान दीजिए। हम सबको पता है कि a प्लस बी गुना में a माइनस बी रहता है, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है।
तो सेम काम यहाँ पर किए हैं sec x माइनस 10x sec x प्लस 10x। तो ये दोनों सेम है, खाली अंतर किसका है, यहाँ प्लस कर दीजिए एगो में, तो एगो में प्लस एगो में माइनस। तो इस तरह का सेम दिख रहा है, ए का वैल्यू sec x, बी का वैल्यू 10x, तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। अब आपको एक चीज और पता होगा कि सर क्लास 10th में पढ़े होंगे sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है, एक होता है, बहुत प्यारा सा एक होता है अपना, ठीक है। तो इसके जगह पर हम अगर एक लिख दे तो किसी बच्चा को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। तो नीचे तो एक हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एक काहे हो गया, काहे कि 10वां में आप पढ़े थे sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर एक होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर, ठीक है, याद हो गया। याद क्या होगा पहले से, इसके जगह पर 1, तो अब ऊपर में जो है वही सिर्फ बच। अब इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दे, तो सेक में सेक से गुना होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर x प्लस, अब सेक में 10x से गुना होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं सेक x इंटू 10x, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए आप चाहे तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, तो आप इसको अलग अलग एक लाइन और कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन के अंदर जब दो गो चीज रहता है, क्या बोले हम, इंटीग्रेशन के अंदर जब दो गो चीज रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने का मतलब है, देखिए ध्यान से, अलग अलग करने का मतलब याद ये रखना है कि दुनिया में हम आए ही हैं लोगों को अलग अलग करने, ठीक है ना। हम सिंगल लोग को क्या पसंद है, सब सिंगल रहे, तो इसको भी एक साथ है ना, इसको भी सिंगल कर दीजिए। सिंगल करने का मतलब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर x dx प्लस, इसको हम अलग कर दिए और dx यहाँ वाला लगा दिए। अब देखिए इसका अलग इंटीग्रेशन मतलब सेक x इंटू 10x dx, कोई बुराई नहीं है। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अपने पास, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 10x होता है सर, प्लस सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x होता है। अब प्लस के तो हम अपना मन से लगाते ही हैं सर। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, कोई बुराई कोई समस्या नहीं है सर। तो अब आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को खुद से पहले बनाने का कोशिश कीजिए, और जो 3 तरीका बताए हैं सबसे आसान यही है। तो एग्जाम में आएगा तो यही तरीका से सॉल्व कीजिएगा। अगर आप दोनों तरीका जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उन दोनों तरीका से हम डिटेल में कैसे लिखते हैं, कैसे बनाना है, वो सब हम आपको बता देंगे, ठीक है। इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए कि सर इसका दूसरा मेथड और तीसरा मेथड भी हमको जानना है क्या है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, लेकिन फिलहाल आपको नहीं जानना है, सिर्फ एग्जाम में अच्छा करना है, तो आप बस इसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे हुआ सॉल्व, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखते हैं ध्यान से। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, और मैक्सिमम बच्चा को इसका आंसर डायरेक्ट पता होगा, ठीक है ना। लेकिन 2 नंबर में आएगा तो हमको बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में आता है तो हम आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, ठीक है। साइन के पावर 11x गुना में कॉस के पावर 8x। अब देखिए कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको खुद से करने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। फिर हम इसका तरीका, ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे जो कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, 7 जन्म तक याद हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, और मैक्सिमम लोग को आंसर इसको पता होगा, ठीक है, कर लिए होंगे। अब जिनको नहीं पता है वो समझिए ध्यान से, यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जब कभी भी जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। देखिए यहां पर हम क्या बता रहे हैं, जब कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिमिट आ जाए -1 से 1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे हाँ ना बोल भाई। तो देखिए लिमिट ऐसा आ जाए
कि माइनस में नीचे ए है और प्लस में ए है। ध्यान दीजिए, जब कभी भी इस प्रकार का लिमिट दिख जाएगा जिसमें नीचे में जो है वही ऊपर में है और नीचे में क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो यहां पर ए के जगह पर 2 हो, 3 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार का लिमिट आ जाएगा, मतलब इस प्रकार का जब सीमा आ जाएगा तो आप अपने दिमाग के नशा को क्या कीजिए, दूर कीजिए और क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या करना है समझिए। इधर दिमाग को देखिए, यहां पर लगाइए और पूरा कान खड़ा कर लीजिए। क्या करना है, जब इस प्रकार का लिमिट दिखेगा तो अपना आंख कान दोनों खड़ा कर लेना है। काहे ऐसा बोल रहे हैं, जब कभी इस प्रकार का लिमिट आएगा तो आपको इसका इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, काहे कि जब कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको चेक कीजिएगा कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो जब इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर ऑड फंक्शन आएगा तो आंसर क्या होता है, 0 होता है। बिना इंटीग्रेशन किए हुए क्या हम इसका आंसर 0 बता देंगे। कब 0 होगा, जब यहां पर ऑड फंक्शन हो। लिमिट कुछ भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये याद रखना है कि माइनस में ए और ऊपर प्लस में है। ठीक है, अब यहां पर जैसे देखिए -1 1, अब यहां पर -2 से 2 रहता ना फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 से 3 रहता कोई फर्क नहीं पड़ता है, -4 से 4 कोई फर्क नहीं पड़ता है, -π/2 से +π/2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी लिमिट आए इस प्रकार का दिख जाए, जो नीचे है सेम, ऊपर और नीचे में माइनस का चिन्ह, तब हम क्या करेंगे, हमेशा चेक करेंगे कि अंदर जो लिखा हुआ है इसके अंदर जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो ऑड फंक्शन तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑड फंक्शन मैक्सिमम लोगों को दिख रहा होगा। अब जिनको ऑड फंक्शन क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, नहीं आता है वो समझिए, जिनको आता है वो भी समझिए। देखिएगा, अगर आपको आता है ना तो आपको अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ समझ आ रहा होगा, और नहीं आता उनके लिए थोड़ा बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जिनको आता है वो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और समझते जाइए। ठीक है ना, तो देखिए आप भलाई थोड़ा सा कीजिए, जिनको नहीं आता है उनको भी सीखने का जरूरत है और उनको भी सीखना चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी इस प्रकार का लिमिट दिख जाएगा तो आपको क्या करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना है ना उसको क्या करना है, उसको f(x) मान लेना है। क्या करना है, उसको f(x) मान लेना है। तो हमेशा इस प्रकार का लिमिट दिखेगा आपको इसको क्या करना है, f(x) मान लेना है। तो हम यहां पर लिखते हैं f(x) बराबर sin के पावर 11x गुना में cos के पावर 8x। ठीक है सर, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ऑड फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, ऑड फंक्शन चाहे इवन फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना होता है कि x के जगह पर हम -x पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, x के जगह पर -x पुट करते हैं। अब इसमें -x पुट करने से पहले आप जरा ये बताइए कि हम इसको ऐसे लिख दें, f(x) बराबर sin x के होल पावर में 11 गुना cos x के होल पावर में 8। तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आप लोग इसको बना के देखिए तो आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, बनाइए। अब हमको क्या करना है कि x के जगह पर f(x) पुट करना है, तो पुट करते हैं x के जगह पर -f(x). ठीक है सर, तो sin x के जगह पर -x पुट करना है, जहां पर x है x के जगह -x। यहां देखिए x था तो x के जगह -x पुट कर दिए, यहां भी x के जगह -x पुट कर देना है सर जी, कोई बुराई नहीं है, गुना में। अब सेम काम यहां करना है, तो cos और x के जगह पर क्या पुट करना है, -x पुट करना है। हमेशा ऐसे ही करना है सॉल्व। अब आगे ध्यान दीजिए कि आगे क्या करेंगे। यहां पर है दोस्तों -x। ठीक है, -x बराबर, अब ध्यान दीजिएगा कि साइन के अंदर जब माइनस होता है ना तो यहां पर ये फॉर्मूला है, आप चाहें तो नोट करके लिख लीजिए कि साइन के अंदर अगर माइनस जाता है, इनवर्स नहीं है, यहां पर साइन है सिर्फ। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, उसमें भी माइनस बाहर आ जाता है। तो यहां पर देखिए साइन के अंदर माइनस रहता है ना, तो ये क्लास 11th का है कि माइनस इसमें क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो आप इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं,
कॉस में क्या होता है कि कॉस भैया जो है ना अपना निगेटिविटी को क्या करते हैं, अपने अंदर ही छुपा लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर cos माइनस एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं सिर्फ cos x। मतलब क्या होता है, माइनस को खा जाता है सर। तो cos से क्या हो गया, माइनस खा गया, वो हट गया, मतलब जादू से हट गया। याद रखना है कि cos माइनस एक्स का वैल्यू cos x ही होता है, और साइन में क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोई बुराई नहीं है सर। तो अब समझिए आगे क्या करना है। साइन माइनस एक्स के वैल्यू, माइनस तो बाहर आ जाता है, तो हम यहां पर लिखते हैं माइनस साइन एक्स के होल पावर में 11। कोई बुराई नहीं है। कॉस हम सिखाए हैं कि कॉस माइनस को क्या करता है, कॉस माइनस को खा जाता है, निगल जाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहां पर कॉस माइनस एक्स की जगह कॉस एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, अब माइनस के पावर में यहां पर क्या है, ऑड फंक्शन है। क्या है, ऑड नंबर है। तो माइनस के पावर ऑड नंबर रहता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस साइन बाहर आ जाएगा और साइन एक्स के पावर 11। ठीक है सर। गुना में कॉस के पावर 8 है, तो इसमें तो जैसे इसमें कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना है। अब देखिए ध्यान से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस, अब ये देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए और आंख फाड़ फाड़ के देखिए, आंख फाड़ फाड़ के देखिए कि माइनस ये जो अपना लिखा हुआ है, क्या यही अपना एफ एक्स था? अरे हाँ ना बोल भाई, पक्की बात। तो अब देखिए माइनस जैसे था वैसे इसके जगह पर हम एफ एक्स लिख दे तो कोई समस्या नहीं है सर। अब आप लोग बताइए, अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो जब हम x के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं, माइनस एक्स रखते हैं, तो यहां पर अगर माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस, माइनस एक्स रखने पर यहां माइनस बाहर आ जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑड फंक्शन। अब ये बताइए कि ये जब ऑड फंक्शन होता है तो इसका इंटीग्रेशन 0, तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन -1 से 1 ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो अब आपको काम क्या करना है कि वीडियो को करना है लाइक, और हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। इसी में से हर क्वेश्चन आएगा, इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है सर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको समझना है, अच्छे से नोट करना है, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरह समझेंगे जो अब तक हम समझते आए हैं जिस तरह से। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो 0 से a लिमिट अपने पास दिया हुआ है, और इंटीग्रेशन के अंदर ध्यान दीजिए क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर है x dx, और नीचे अंडर रूट के अंदर है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन भी आप देखिएगा तो 2023 में या इससे पहले भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो जब कभी भी ध्यान से सुनिए जो हम बोल रहे हैं सर जी, एकदम दिमाग में इस तरह से जाएगा ना जो कभी निकलेगा ही नहीं। ठीक है ना, सब कुछ भूल जाते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री याद करते होंगे, भूल जाते होंगे, लेकिन मैथ ऐसा ढुकेगा ना दिमाग में भैया, आप निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, जीवन भर नहीं निकलेगा। बस ध्यान से समझते जाइए, जो हम बता रहे हैं उसको सुनते जाइए, पूरा जीवन भर आपसे दिमाग से नहीं निकलेगा जो हम बता रहे हैं। तो देखिए क्या है, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का मतलब ध्यान से सुनिए, ऊपर में देखिए x dx दिख रहा है, तो हमेशा जब आपको भारी क्वेश्चन दिखता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला दिखेगा कि इसमें कोई फॉर्मूला होता है क्या, इस तरह का नहीं होता है। तो अब हम दिमाग लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन पर। जब किसी क्वेश्चन में आपको भारी लगेगा और ये लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो हमको क्या करना है,
प्रतिस्थापन करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करना है। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, यहां पर देखिए मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, कुछ लोग कर लिया होंगे, तो देखिए आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यही कीजिएगा ना भैया जी, ठीक है, यही कीजिएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे। कितना सा, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा। और ऐसे ही आपको करना है। तो सीखिए, हम चालाकी यहां पर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, चालाकी। और चालाकी करना आपको भी सिखाएंगे अभी। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें रूट आ जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, चालाकी करेंगे। चालाकी कैसे करते हैं कि जब रूट आता है तो हम हमेशा रूट के अंदर वाला को क्या करते हैं, टी नहीं मानते हैं, टी स्क्वायर मानते हैं। पक्की बात, यस और नो, कोई बुराई नहीं है। अब टी मान के आपके दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि सर हम इसको टी मान के करेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? आ जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। टी मानेंगे फिर भी आंसर आएगा। मैथ है भैया, कैसे भी बनाएंगे तो आंसर आएगा। लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, जब कभी भी अंडर रूट दिखेगा तो हमको क्या करना है, टी स्क्वायर ही मानना है। यहां पर ये चालाकी करना आपको आना चाहिए। तो अब हम टी स्क्वायर मान लिए हैं। अब मेरा हमेशा काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया बताइए, तो 2x dx बराबर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t dt। अरे कोई बुराई नहीं है सर, अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए 2x dx के जगह पर 2x dx बराबर यहां पर 2 dt आ गया, 2t dt। अब देखिए तो कोई मर रहा है क्या, जी सर मर रहा है। दू ने दू को मार दिया, तो क्या बचा अपने पास, x dx बराबर t dt। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि x dx का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, t dt आ गया। तो ये तो हमको समझ में आता है कहानी, ठीक है सर। अब इसका हम करें क्या, आया क्या है, अब हम इसको क्या करें। तो ये जो आया है ना, और ये दोनों को हमको इस क्वेश्चन में पुट करना है। तो हम करते हैं इसको पुट। अब देखिए कैसे पुट होता है, इंटीग्रेशन x dx का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, t dt। तो इसके जगह पर x dx के जगह पर हम अगर t dt लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब अंडर रूट के अंदर देखिए, अंडर रूट के अंदर इस पूरे को, जो भी अंडर रूट के अंदर, उसको क्या माने थे, टी स्क्वायर माने थे। तो यहां पर हम टी स्क्वायर भी लिख देते हैं। अब टी स्क्वायर हम माने थे इसीलिए, काहे कि अगर टी स्क्वायर रहेगा तो ई स्क्वायर से ये अंडर रूट मर जाएगा सर। तो अब यहां पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए। पहले इसको आगे सॉल्व करने से पहले यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर भैंसा भी दिया हुआ है। भैंसा का मतलब लिमिट भी दिया हुआ है। लिमिट क्या है, 0 से a। तो अब यहां पर आपको क्या करना होगा कि लिमिट भी लिखना होगा। अब लिमिट जो है, जो यहां पर भैंसा बैठा हुआ है, सेम भैंसा को यहां पर हमको नहीं बैठाना है। तो क्या करेंगे सर, अब ध्यान दीजिए क्या करना है। तो यहां देखिए क्वेश्चन में ये जो d है किसके पास है, x के पास। तो ध्यान रखना है, इससे पहले भी हम ऑब्जेक्टिव सेशन जब लिए थे उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट बताए थे, और 2 नंबर वाला भी हम एक बार क्वेश्चन बनाए थे उसका वीडियो, तो उसमें भी हम बताए थे सेम कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे भैया जेकर लाठी रहेगा ओकरे ना भैंस रहेगा, ठीक है ना। तो लाठी देखिए, लाठी किसके पास है, x के पास। लाठी मतलब d मतलब लाठी। तो लाठी किसके पास, x के पास। तो ये जो भैंसा है ना, ये भी किसका होगा, x का ही होगा। इसका मतलब ये जो x है, ये x का वैल्यू है 0 और a। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर तो क्या हुआ, t आ गया ना। यहां पर क्या हो गया, लाठी किसके पास है, t के पास। लाठी t के पास।
तो भैंसा भी हमको टी का लाना पड़ेगा, यस और नो। क्या ये बात हमको समझ में आता है? ये लिमिट हम डायरेक्टली यहाँ 0 से a नहीं पुट कर सकते हैं। काहे? क्या लाठी तो भैया टी के पास है, लेकिन ये वैल्यू किसका है? x का है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? इसको t में बदलना होगा। इस लिमिट को क्या करना होगा? t में बदलना होगा, t का लिमिट निकालना होगा। अब t का लिमिट निकलेगा कैसे? तो उसके लिए ध्यान दीजिए, t का लिमिट निकालने के लिए ध्यान दीजिए, हम यहां पर लिख देते हैं t का भैंसा निकालने के लिए, t का भैंसा निकालने के लिए t का भैंसा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिए, t का भैंसा निकालने के लिए जिसको हम t माने थे ना, उसी से t का लिमिट निकलेगा। तो हम इसी को ना t माने थे। तो यहां देखिए टी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। अब हम आगे करते हैं सॉल्व और समझते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, ये तो x का वैल्यू है 0 और ये भी एक x का वैल्यू है, तो हम इसमें क्या करेंगे? पुट x बराबर 0। तो पहले हम ये वाला लिमिट इसमें पुट करेंगे। तो देखिए टी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस इसके जगह 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो बताइए टी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि t का जो वैल्यू है ये a के बराबर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अब देखिए यहां से t का वैल्यू a के बराबर, मतलब जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू क्या आ गया? a आया, तो यहां पर a लिख देंगे। अब इसी प्रकार से इसमें हमको क्या करना है? पुट x बराबर a पुट करना है, मतलब एक बार 0 पुट किए, अब एक बार a पुट करना है। किसमें? इसमें। तो x की जगह a पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो टी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस x की जगह a पुट करेंगे तो a स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो यहां से t का वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2a स्क्वायर। इसका मतलब t बराबर a√2। कोई शक वाली बात नहीं है। तो जब x का वैल्यू a था तो t का वैल्यू क्या आ गया? a√2 आ गया। क्या ये बात हमको समझ में आती है? यस सर। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो a से a√2, ठीक है सर। अब नीचे देखिए, ऊपर तो t dt और नीचे ये रूट स्क्वायर रूट कट गया था तो सिर्फ t बचा। अब फिर से t ने t को मार दिया, तो अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया? a से a√2। अब बट e तो 1 हो गया, सब कट गया। तो टी स्क्वायर मानने से ये फायदा हुआ कि यहाँ पर इंटीग्रेशन आसान हो गया। जब आप यहाँ पर t मानते तो यहाँ इंटीग्रेशन करने में आपका टाइम बर्बाद होता कि नहीं होता सर? आराम से होता। तो इस तरह छोटा छोटा काम करके टाइम बचाना आना चाहिए। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? t और a√2। तो अब ध्यान दीजिए, पहले a पुट करेंगे a√2 माइनस, अब a पुट करेंगे t की जगह ये। अब a हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 माइनस 1। तो क्या ये आंसर हमको कैसे करते हैं सॉल्व समझ में आया है कि नहीं आया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और आपको ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस तरह का कॉन्सेप्ट पर आप क्वेश्चन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो इसका पार्ट 2 भी लाया जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि ये सर इस तरह का क्वेश्चन और लाइए, हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो और भी क्वेश्चन लाने के बारे में हम सोचेंगे। और यहाँ पर देखिए जितना क्वेश्चन कराए थे वो लगभग सब क्वेश्चन तो इसी का था, अलग से हम क्वेश्चन ही नहीं कराए, लेकिन इसमें हम वही क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑड फंक्शन वाला जो हम क्वेश्चन कराए थे, इससे पहले उस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 4 गो पूछा जाता है। कितना? 4 गो। तो ऑब्जेक्टिव में जब कभी भी इस प्रकार का लिमिट वाला क्वेश्चन आएगा ना, -a से a, तो ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन होता है तो आंसर 0। तो जब कुछ समझ में नहीं आएगा ना, तो डायरेक्ट 0 पुट कर दीजिएगा। अगर समझ में आता है तब तो भाई ऑड इवन चेक करके आंसर देंगे, और नहीं समझ में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में 4 गो आएगा, चारों का आंसर 0 होगा जब कभी भी इस प्रकार का लिमिट दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ऐसा ट्रिक है ना, ट्रिक नहीं बोलेंगे, बहुत ऐसा चीज है
जिसको आप एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हैं, काहे कि एग्जाम में उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अब आप चाहते हैं कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन में जो भी आपको पता है कि जो क्वेश्चन आता है बार बार और डायरेक्ट उसको याद रखना है, बिना सॉल्व किए बताने वाला बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो सब का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।